नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हुआ, 7 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। आज अंतिम चरण का मतदान हुआ और इसी के साथ अब एग्जिट पोल भी सामने आने शुरू हो चुके हैं और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। जी हां, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाती हुई दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है वो बहुमत तक नहीं पहुंच रही। लेकिन इस बीच अलग अलग राज्यों का भी जो एग्जिट पोल आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र से भी जो एग्जिट पोल आया है उससे उद्धव ठाकरे, शरद पवार की नींद उड़ गई है, क्योंकि 48 सीटों वाले राज्य में भी भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है। और वहां पर जिस तरीके से बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया है, जो कि लग रहा था कि वहां पर बीजेपी अब की ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, लेकिन उस उम्मीद को बीजेपी ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जो इंडिया गठबंधन कर रहा था। और बीजेपी ने महाराष्ट्र में शानदार तरीके से एग्जिट पोल में सीटें हासिल की हैं। वहीं इंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है वो बहुत अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। 48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में। पिछली बार वहां पर शिवसेना जो कि अविभाजित हुआ करती थी, बीजेपी के साथ गठबंधन था, 41 सीटें मिलकर दोनों ने जीती थी। लेकिन अब की वहां पर 41 सीटें तो नहीं आई हैं, बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, 8 सीट कम हुई है। फिर भी 33 सीटें बीजेपी ने शानदार तरीके से वहां पर एग्जिट पोल में जीती हैं। और जो इंडिया गठबंधन है जिसमें तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस है जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जिसमें शरद पवार की एनसीपी है, उन्होंने केवल 15 सीटें हासिल की हैं। जी हां, जो वहां से अभी तक एग्जिट पोल में आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले आए हैं। और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने 33 सीटें फिलहाल जीत हासिल कर सकती हैं। एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखा रहे हैं, माइनस हुई हैं 8 सीट। पिछली बार बीजेपी और शिवसेना ने, जो अविभाजित शिवसेना थी, 41 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में एग्जिट पोल में 15 सीटें हासिल की हैं। महाराष्ट्र में सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उद्धव ठाकरे पर हमलावर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे को नकली संतान तक कह दिया था, बाला साहब ठाकरे की। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे माता पिता का अगर अपमान होगा तो मैं ये अपमान नहीं सहूंगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी पद पर हो मैं उनको नहीं बख्सूंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। और उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया था कि 4 जून को हम बताएंगे कि किस तरीके से देश चलाया जाना चाहिए। तानाशाही वाली सरकार करार दी थी केंद्र सरकार को। लेकिन अब जब एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ रहे हैं तो इससे होश फाख्ता उठे हैं उद्धव ठाकरे के, शरद पवार के, राहुल गांधी के, क्योंकि महज 15 सीटें महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को मिलते हुए दिख रही हैं, जबकि बीजेपी के नेतृत्व में वहां पर एनडीए 33 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि 8 सीटें कम हुई हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति को आप थोड़ा आपको समझा देते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है, पहले हुआ करता था कि वहां पर बीजेपी शिवसेना का गठबंधन हुआ करता था और फिर दूसरी तरफ हुआ करती थी कांग्रेस और एनसीपी, ये तमाम एआईएमआईएम भी वहां पर लड़ती हुई नजर आती थी। लेकिन अब की वहां पर पार्टियां ज्यादा हो गई, क्योंकि एनसीपी भी टूट गई और फिर शिवसेना भी टूट गई। एनसीपी टूटकर शरद पवार, अजित पवार गुट में बढ़ गई और शिवसेना टूटकर शिंदे गुट और उद्धव गुट में बढ़ गई। दोनों की तकरार खूब चलती रही। 2019 का लोकसभा मिलकर शिवसेना ने लड़ा था बीजेपी के साथ और अच्छी खासी जीत हासिल की थी। लेकिन अब की सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में बहुत लड़ाई हुई। लगातार उद्धव ठाकरे बयान देते रहे, संजय राउत का बयान सीट बंटवारे पर आता रहा। लेकिन फिलहाल अब जब नतीजों से पहले एग्जिट पोल आ रहा है तो आपको एनएमएफ न्यूज बता रहा है कि तमाम एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसके नतीजे यही दिखा रहे हैं कि 33 सीटें एनडीए महाराष्ट्र में जीतते हुए नजर आ रही है, जबकि 15 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। अब देखना होगा कि 4 जून को ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो कितना सच में बदलते हैं। फिलहाल अभी एग्जिट पोल महाराष्ट्र में भगवा लहराते हुए दिखा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको इसी तरीके से अलग अलग राज्यों की खबरें मिलती रहेंगी और महा एग्जिट पोल भी आपको मिलेगा और 4 जून को हर एक नतीजा भी आपको हमारे ही चैनल पर मिलेगा। नमस्कार।